वेलकम टू एक कहानी ऐसी भी। आज की कहानी एक परी की कहानी है जिसका नाम है मेलेफिसेंट। उसके अंदर बहुत शक्तियां होती है और वो एक मूर्श नाम के जंगल में रहती है जहां पर तरह तरह के जीव रहते हैं। जब एक दिन जंगल के अंदर एक इंसान आता है और जंगल का एक हीरा चुरा लेता है। मेलेफिसेंट ने इंसान को बहुत पास से कभी भी नहीं देखा था, तो वो उस जगह पर जाती है और जब वह बाहर आता है तो वह भी उसी उम्र का होता है जिस उम्र की मेलेफिसेंट है। मेलेफिसेंट उससे हीरा वापस ले लेती है और उसे जंगल की सरहद तक छोड़ने के लिए जाती है। इस लड़के का नाम स्टीफन है जो कि पास ही के राज्य में रहता है। मूर्श जंगल खत्म होते ही एक दूसरा राज्य शुरू होता है और इस राज्य के राजा का नाम होता है हेनरी, जो कि मूर्श जंगल को अपने कब्जे में लेना चाहता है क्योंकि वो एक जादुई जंगल है। स्टीफान मैलेफिसेंट को बताता है कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, वह अकेला है। मैलेफिसेंट कहती हैं कि उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। वो वहां से जाने से पहले कहता है कि अगर मैं यहां पर दोबारा आया तो क्या तुम मुझे मिलोगी। मैलेफिसेंट बोलती है कि तुम्हारा यहां पर आना सेफ नहीं है। वह कहता है कि मैं फिर भी आऊंगा और वह उससे हाथ मिलाता है और जैसे ही उससे हाथ मिलाता है मैलेफिसेंट की हाथ पर जल जाता है। वह कहता है क्या हुआ। मैलेफिसेंट बोलती है कि तुम्हारी रिंग क्योंकि वो लोहे की है। मैलेफिसेंट उसे बताती है कि आयरन यानी कि लोहा परियों को जला देता है। इसके बाद स्टीफन वहां से चला जाता है, लेकिन वह कई बार वापस लौट कर आता है और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और सालों पुरानी दुश्मनी जो परियों और इंसानों के बीच में होती है, इन दोनों के जरिए अब वह खत्म हो चुकी है और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और जब मेलेफिसेंट 16 साल की होती है तो वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कुछ सालों बाद राजा मुर्श जंगल पर अपनी पूरी सेना के साथ हमला कर देता और अब तक मेलेफिसेंट एक बहुत ही स्ट्रांग परी बन चुकी है। मुर्श जंगल की रक्षा मेलेफिसेंट करती है। वो राजा को कहती है कि आगे मत बढ़ना। राजा कहते हैं कि राजा किसी भी परी से ऑर्डर नहीं लेता। मेलेफिसेंट कहती है कि तुम मेरे राजा नहीं हो। राजा हेनरी अपने लोगों से कहते हैं कि मुझे इसका सर ला कर दो और इसके बाद वह मूर्श जंगल की तरफ बढ़ते हैं और तभी जंगल के अंदर से अजीब अजीब से क्रिएचर्स बाहर आते हैं और इंसानों के बीच में और इनके बीच में जंग होती है। और इस जंग में मेलेफिसेंट राजा हेनरी को बुरी तरह से जख्मी कर देती है और सारे इंसान यहाँ से भाग जाते हैं। अब राजा हेनरी जख्मी है। वो अपने लोगों से कहते हैं कि जब मैं राजगद्दी पर बैठा था तो मैंने लोगों से वादा किया था कि एक दिन मुर्श जंगल हमारे कब्जे में होगा और उसके अंदर जो खजान है उस पर हमारा अधिकार होगा, लेकिन आज हम उनसे हार गए और मैं मर रहा हूं और मैं इस कलंक के साथ मरना नहीं चाहता। जो भी उस पंखों वाली क्रिएचर को मारेगा जिसका नाम मेलेफिसेंट है, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा और इस राज्य का राजा उसे बना दूंगा। यहां पर स्टीफन भी होता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीफन का लालच राज्य की तरफ होता है। बचपन में एक बार उसने मेलेफिसेंट से कहा भी था कि वो एक दिन उस किले में रहेगा। मलेफिसेंट कई बार स्टीफन का इंतजार करती रहती, लेकिन वो बहुत वक्त के बाद आता है। मलेफिसेंट को इंसानों के लालच और उनकी ईर्ष्या के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन शायद उसे बहुत कुछ सीखना है। स्टीफन जंगल आता है और वहां पर वह मेलेफिसेंट से मिलता है और यहाँ पर वो कई सालों के बाद आया, लेकिन मेलेफिसेंट उसे माफ कर देती है क्योंकि वह उससे प्यार करती है। स्टीफन उसे बोलता है कि राजा हेनरी तुम्हें किसी भी कीमत पर मारना चाहता है, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। मेलेफिसेंट को उसकी बातों पर यकीन है क्योंकि वह उससे प्यार करती है। वो दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। बातें करने के दौरान स्टीफन मेलेफिसेंट को पानी देता है जिसमें नींद की दवा होती है और मेलेफिसेंट नींद की गहराइयों में सो जाती है। और अब स्टीफन चाकू उठाता है और मेलेफिसेंट को मारना चाहता है, लेकिन वह उसे मार नहीं पाता। और जब सुबह मेलेफिसेंट की आंखें खुलती हैं तो वह देखती है कि उसके पंख नहीं है, दरअसल स्टीफन उसके पंख काट कर ले गया होता है। और ये देखने के बाद मेलेफिसेंट बहुत रोती है क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है। उसकी सबसे प्यारी चीज जो कि उसके पंख है जिनसे वो आसमान की ऊंचाइयों में जाती है थी, अब मेलेफिसेंट के पास वह नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्टेफन मेलेफिसेंट के पंख राजा हेनरी के पास ले जाता है और वह कहता है कि मैंने आपका बदला ले लिया, मैंने उसे खत्म कर दिया। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है और अपने वादे के मुताबिक उसे वहां का राजा बना देता है। वही मेलेफिसेंट जो हर जगह उड़कर जाया करती थी, अब उसे हर जगह पैदल जाना पड़ता है। वह इस धोखे से पूरी तरह से टूट चुकी होती है। एक बार मेलेफिसेंट देखती है कि एक आदमी एक कौवे को मारने वाला होता है कि तभी मेलेफिसेंट उसे इंसान बना देती है और वह आदमी वहां से भाग जाता है। इसके बाद वह कौवा जो कि अब इंसान बन चुका है, वह मेलेफिसेंट को थैंक्स कहता है और कहता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा।
इसका नाम डेवल होता है मेलेफिसेंट को। जब यह पता चलता है कि स्टीफन ने ऐसा इसलिए किया था कि वह राजा बन सके, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह पूरे मूर्श जंगल को एक डार्क किंगडम में बदल देती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और स्टीफन, जो कि अब राजा बन चुका है, उसके घर में एक बेटी पैदा होती है और वह बहुत बड़ा जश्न रखता है। और उस दिन वहां पर मेलेफिसेंट भी पहुंच जाती है और वह कहती है कि तुम्हारी बेटी सुंदर होगी, इसे हर कोई प्यार करेगा। लेकिन जब यह 16 साल की होगी तो सूर्य अस्त होने से पहले चरखे की सुई इसकी उंगली में चुभेगी और यह गहरी नींद में सो जाएगी और उसके बाद यह कभी नहीं उठेगी, यानी कि यह मर जाएगी। स्टेफन उसके सामने गिड़गिड़ाता है, उससे भीख मांगता है। कहते हैं कि मेलेफिसेंट ऐसा मत करो, मगर वो कहती है कि ठीक है, अगर इसके 16वें जन्मदिन के दिन किसी सच्चे प्यार करने वाले ने उसको किस किया तो इसकी जान बच जाएगी, नहीं तो ये उस दिन मर जाएगी। और इसके बाद मेलेफिसेंट वहां से चली जाती है। राजा स्टीफन इस बात से बहुत डर जाता है और वो 3 नन्ही परियों को अपनी बेटी को देता है, जिसका नाम ऑरोरा है। और वो कहता है कि इसे यहां से कहीं दूर ले जाओ, और जब ये 16 साल एक दिन की हो जाए तो इसे वापस ले आना, ताकि मेलेफिसेंट का जो श्राप है वह टल जाए। साथ ही स्टीफन यहां पर अपने आदमियों को मेलेफिसेंट को मारने के लिए भेजता है, लेकिन मेलेफिसेंट जंगल की चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर देती है जो पेड़ों की होती है, और यह ऐसी दीवार होती है जिसके अंदर कोई भी इंसान नहीं जा सकता। स्टीफन के लोग उन्हें जलाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। स्टीफन इसके बाद से बहुत गुस्सा हो जाता है, वह डरावा होता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ मेलेफिसेंट को यह पता है कि स्टीफन की बेटी कहां पर है, और वो वहां पर जाती है। वो उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वह अभी बहुत छोटी है, उसे देखकर हंसती है। मेलेफिसेंट और उसका जो कौवा होता है, जो इंसान भी बन सकता है, अब वो दोनों और उस पर नजर रखते हैं। एक बार अरोरा एक तितली के पीछे भाग रही होती है और पहाड़ से गिरने वाली होती है, क्योंकि जो यहाँ पर जो 3 परियां उसका ध्यान रखने के लिए होती है, उनका ध्यान उस पर नहीं है, और वह पहाड़ से गिर जाती है। लेकिन मेलेफिसेंट वहां पर अपनी शक्ति से पेड़ के जरिए उसे बचा लेती है। कहीं न कहीं मेलेफिसेंट के अंदर इस बच्ची के लिए अब एक सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका है, क्योंकि मेलेफिसेंट दिल की बुरी नहीं है। स्टीफन के धोखे ने उसे ऐसा बना दिया है। धीरे-धीरे वक्त बीतता है और अरोरा बदलते मौसमों के साथ-साथ बड़ी होना शुरू हो जाती है। ने कहा था कि वो सुंदर होगी, सब उसे प्यार करेंगे, बिल्कुल वैसी ही होती है। अब यहाँ पर जो 3 परियां हैं जिन्हें अरोरा का ध्यान रखना है, वो लापरवाह होती है, और इसलिए मेलेफिसेंट हमेशा उसका ध्यान रखती है। और अब ऑरोरा 15 साल की हो जाती है और ऑरोरा के अंदर भी ये जिज्ञासा होती है कि इन लकड़ी की दीवारों के पीछे क्या है। वो मूर्स के अंदर जाना चाहती है और एक दिन मालेफिसेंट उसे अंदर ले आती है, पर वो उसके सामने नहीं आती। लेकिन अरोरा को एहसास है कि उसके आसपास कोई है, और वो मेलेफिसेंट को सामने आने के लिए कहती है। मेलेफिसेंट उसके सामने आ जाती है। अरोरा उससे कहती है कि मुझे पता है आप मेरी गॉड मदर है, बचपन से आप मेरे आसपास थी, मेरी परछाई की तरह। मैंने हमेशा आपको महसूस किया है, और उस कौवे को जो हमेशा आपके के साथ रहता है, वो कहती है कि मैं तुम्हें पहचानती हूँ। वहीं दूसरी तरफ राजा स्टीफन पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुका है। उसे कुछ भी नहीं समझाता। वह अपने आप को कमरे में कैद कर लेता है, यहाँ तक कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब होती है, लेकिन उसे उसकी भी कोई परवाह नहीं है। वह कहता है, जिस दिन मेलेफिसेंट का श्राप खत्म हो जाएगा, उस दिन वह मेरे सामने आएगी, मेरे लिए, और मैं उस दिन के लिए तैयार हूं। वहीं दूसरी तरफ मेलेफिसेंट और अरोरा अब एक दूसरे के काफी करीब है। इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, और मलेफिसेंट ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अरोरा मर जाए, मगर उसने उसे श्राप दिया है और 16वां जन्मदिन जल्दी आने वाला है। मेलेफिसेंट उस श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है। वह अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती। वह नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि उसने गुस्से में श्राप देते हुए कहा था कि इस धरती की कोई भी शक्ति इस श्राप को नहीं टाल सकती। यह उसके खुद के शब्द है, इसीलिए वह चाहकर भी खुद इस श्राप को नहीं टाल सकती। और इस बात का मेलेफिसेंट को बहुत दुख होता है, क्योंकि वह अरोरा से प्यार करती है। एक दिन अरोरा मेलेफिसेंट से पूछती है कि सब परियों के पंख हैं, लेकिन आपके नहीं है, ऐसा क्यों? वो कहती है कि मेरे भी पंख थे, बहुत बड़े। जब मैं चलती थी तो जमीन से लगते थे और मैं उन पर विश्वास कर सकती थी। आसमानब की गहराइयों में मैं उन्हीं पंखों से उड़कर जाती थी, और उन्होंने मुझे कभी नहीं गिराया, लेकिन वह पंख किसी ने चुरा लिए। ये कहते कहते मेलेफिसेंट बहुत इमोशनल हो जाती है।
अरोरा उससे कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपके साथ यहीं पर रहने के लिए आ जाऊंगी। मेलेफिसेंट कहती है कि तुम अभी भी यहां रह सकती हो। अरोरा कहती है कि कल मेरा बर्थडे है और मैं अपनी आंटी से पूछकर हमेशा के लिए आपके साथ रहने के लिए आ जाऊंगी। कल अरोरा 16 साल की हो जाएगी और जो मलेफिसेंट ने उसको श्राप दिया है वो कल पूरा हो जाएगा। और इस बात का मलेफिसेंट को बहुत दुख होता है क्योंकि वो अरोरा से प्यार करती है। यही जंगल में अरोरा को एक लड़का मिलता है जिसका नाम फ्लिप है। दरअसल वो अपना रास्ता भटक गया होता है। वो राजा स्टीफन के महल में जा रहा होता है और वो अरोरा से रास्ता पूछता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और दूर से मेलेफिसेंट और उसका कौवा जिसका नाम डीवीएल है वो दोनों देख रहे होते हैं। डीवीएल कहता है कि हमें हमारे श्राप का तो डिश मिल गया। जैसा कि तुमने कहा था कि अगर कोई ट्रू लव किस अरोरा को करेगा तो श्राप टल जाएगा। मेलेफिसेंट कहती है कि मैंने ये बात इसीलिए कही थी क्योंकि ट्रू लव जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। इसके बाद अरोरा अपने घर जाती है जहां पर वो तीनों नन्ही परियां जो बचपन से लेके अब तक अरोरा का ध्यान रखती हैं। ये तीनों के तीनों अरोरा को उसके जन्मदिन के बाद राजा के पास वापस ले जाने के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी वहां पर अरोरा आ जाती है। दरअसल वो मेलेफिसेंट के पास जाना चाहती है मगर वो ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि उसके पिता राजा है। अरोरा को यह बात नहीं पता होता कि उसके माता पिता आज भी जिंदा है। उन्होंने इसे यह बताया होता है कि उसके माता पिता मर चुके हैं। इस बात को सुनकर अरोरा हैरान हो जाती है और इसके बाद उन तीनों परी को अरोरा को सारा सच बताना पड़ता है। और अरोरा समझ जाती है कि ये जिस ईविल फेरी की बात कर रहे हैं जिसका नाम मेलेफिसेंट है वह और कोई नहीं बल्कि वह है जिसे वह अपनी गॉड मदर समझती है। वह मेलेफिसेंट के पास जाती है और मेलेफिसेंट एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये सब कुछ हुआ था और वहां से भागकर चली जाती है और वह सीधा अपने पिता के पास। अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है। उसके पिता इस बात से नाराज होते हैं क्योंकि उन्होंने उन तीन परियों से कहा था कि अरोरा को उसके जन्मदिन के एक दिन बाद लेकर आना, लेकिन अरोरा जन्मदिन से एक दिन पहले आ जाती है। स्टीफन अपने लोगों से कहता है कि अरोरा को कमरे में बंद कर दो और ध्यान रहे कि वहां पर कोई भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन स्टीफन चाहे जो कर ले, वो श्राप को नहीं टाल सकता था। और अगले दिन जिस दिन अरोरा का जन्मदिन होता है वो अपने आप ही मंत्रमुग्ध हो जाती है और उस कमरे में जाती है जहां पर आज से 16 साल पहले स्टीफन ने इस पूरे राज्य के स्पिनिंग व्हील यानी चरखे का वो पहिया जिस पर एक कील होती है वो यहां पर रखवा दिए थे ताकि कभी भी मेलेफिसेंट का श्राप पूरा ना हो सके। लेकिन श्राप के असर से अरोरा खुद वहां पहुंच जाती है और वो एक कील के ऊपर अपनी उंगली रखती है और उसे दबा देती है और उसको दबाते ही वो गहरी नींद में चली जाती है। और अब श्राप के अनुसार वह इस नींद से कभी भी जाग नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट अपने साथ उस लड़के को जिसका नाम फिल्प है जो कहीं ना कहीं अरोरा को प्यार करता है और अरोरा भी इससे प्यार करती है, उसे अपने साथ लेकर महल की तरफ आ रही होती है। वहीं महल में यह दिखाया जाता है कि स्टीफन अब पूरी तरह से परेशान है क्योंकि श्राप पूरा हो चुका है। नन्ही परी बोलती है कि अगर आप उसे ट्रू लव किस करें तो शायद वो जाग जाए। स्टीफन कहता है कि ट्रू लव जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर ट्रू लव को वो मानता तो कभी भी वो मेलेफिसेंट को धोखा नहीं देता, उसके पंख नहीं काटता। और मेलेफिसेंट जो एक अच्छे दिल की परी थी, उसके दिल में बदले की भावना नहीं आती और वो अरोरा को श्राप नहीं देती। वही अब मेलेफिसेंट फ्लिप को लेकर उस कमरे में आती है जहां पर अरोरा है और वो फ्लिप को उसे किस करने के लिए कहती है। फ्लिप उसे किस करता है लेकिन अरोरा नींद से नहीं जागती है। मेलेफिसेंट को इसका बहुत दुख होता है। उसे एहसास होता है कि उससे गलती हो गई और वह अरोरा से कहती है कि मैं कसम खाती हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मैं हर दिन तुम्हारी स्माइल को मिस करूंगी। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो अरोरा के माथे पर किस करके वहां से जाने लगती हैं और तभी पीछे से अरोरा की आवाज आती है, हेलो गॉड मदर। दरअसल वो होश में आ चुकी होती है। वो ट्रू लव जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं होता वो अरोरा के बीच में और मालेफिसेंट के बीच में होता है और अब अरोरा भी मूर्छ जंगल में जो कि एक जादुई जंगल है वहां पर मेलेफिसेंट के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए जाना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि यहाँ से निकल पाते यहाँ पर स्टीफन के लोग आ जाते और वो मेलेफिसेंट को जाल में फंसा लेते जो लोहे का जाल होता है क्योंकि
मेलेफिसेंट ने बचपन में स्टीफन को बताया था कि लोहा परियों को जला देता है तो वो उनकी कमजोरी है, उसके आगे उनकी शक्तियां काम नहीं करती। और यहाँ पर होता भी ऐसा ही है। मेलेफिसेंट पूरी तरह से मजबूर हो जाती है, लेकिन तभी वो डीएवल जो कि कौवे से इंसान बन जाता है उसे एक ड्रैगन बना देती है और वो अपने मुंह से आग निकालकर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जला देता है और मालेफिसेंट को आज़ाद भी कर देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद सैनिक उसे अपने काबू में कर लेते हैं और चारों तरफ से मेलेफिसेंट को घेर लेते हैं और स्टीफन उसके सामने आता है। उसने चारों तरफ से अपने आप को लोहे के कवच से ढका हुआ है और वह मेलेफिसेंट को मारना चाहता है और वहीं अरोरा को मेलेफिसेंट के पंख मिल जाते हैं और वो उन्हें आज़ाद कर देती है और वो पंख एक बार फिर मेलेफिसेंट के साथ आकर जुड़ जाते हैं और अब मेलेफिसेंट एक बार फिर से पहले की तरह उड़ सकती है। वो स्टीफन को अपने साथ उड़ाकर महल की टॉप पर ले जाती है। वो चाहे तो स्टीफन को मार सकती है, लेकिन वो उसे नहीं मारती और वो वापस जाने लगती है। स्टीफन पीछे से उस पर हमला करता है और ये दोनों महल से नीचे गिर जाते हैं और मेलेफिसेंट अपने आप को संभालते हुए अपने पंख खोल लेती है और वो हवा में उड़ना शुरू हो जाती है, मगर स्टीफन की जमीन पर गिरकर मृत्यु हो जाती है और इस तरह से बुराई का अंत और अच्छाई की जीत होती है। अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि मलेफिसेंट मुर्श जंगल की दीवारों को, जो उसने पेड़ों से बनाई थी, उन्हें पूरी तरह से हटा देती है और साथ ही साथ वो मुर्श जंगल को पहले की तरह कर देती है, जहाँ पर हरियाली थी, तरह तरह के फूल खिलते थे और खुशियाँ थीं। और साथ ही साथ वो अरोरा को यहाँ की क्वीन भी बना देती है और इस तरह से दो राज्य एक हो जाते हैं और चारों तरफ खुशी के साथ कहानी खत्म होती है। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एक कहानी ऐसी भी। धन्यवाद।